और थोड़ा देखें क्या चल रहा है। मुहर्रम की बात कर रहे हैं, आज मुहर्रम था और मुहर्रम के समय का कब का, लेकिन वीडियो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। ज़रा वीडियो देखिए, ये कोडरमा है, सरिया है और घोड़थंबा है। और देखिए ऑलरेडी यहाँ झंडे लगे हुए थे, लेकिन इससे बड़े, इससे ऊंचे झंडे इंटेंशनली लगाए जा रहे थे आपको इंसाइट करने के लिए, आपको परेशान करें। अब देवघर, हजारीबाग, यहाँ पर भी वही हाल। ये इंटेंशनल है साहब। अरे गिरडी वाला ही मामला है ये तो। ओहो हो, कल हम गिरडी का दिखा तो रहे थे। नाम है देवघर, देवघर के ऊपर खड़े हैं साहब, झंडा लगा दिया और झंडा लगाने के बाद में जो है स्थिति आपके सामने है। क्या कहें, बड़ा विचित्र सा लगता है, बड़ा ज़बरदस्ती का एक वो करने का प्रयास है, जिसे कहते हैं ना धार्मिक उन्माद पैदा करने का, दूसरे को छेड़ने का, चैलेंज करने का। सिर्फ ऊंचे नहीं लगाए, आपके झंडे मोड़ भी दिए गए। अगर हमारा झंडा ऊपर नहीं हो सकता तो तुम्हारा तोड़ देंगे, ठीक है भाई। अगर हमारा ऊपर नहीं हो सकता तो तुम्हारा मोड़ देंगे, तोड़ देंगे। क्या हालत है, क्या कहें। भगवान की फोटोज में लगी हुई बजरंगबली का फ्लैग है, लेकिन अब इसमें कहीं कोई बेद भी नहीं हुई। हाँ, लुक्स लाइक द बोर्ड्स आर डैमेज। बोर्ड तो डैमेज नहीं किया साहब, लेकिन हाँ अपना जो उनको एक वर्चस्व दिखाना है, वर्चस्व दिखा रहे हैं। आइए अब आपको मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश ले चलते हैं, और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में क्या हुआ ज़रा वो भी देख लीजिए। पीछे मंदिर है, मूर्तियां हैं, तो ढक दिया गया साहब। मुहर्रम का प्रोसेशन निकल रहा है तो दिखना नहीं चाहिए मूर्तियां और ये। अरे गजब हो गया है। हनुमान मंदिर है साहब, हनुमान मंदिर को ढक दिया गया। वाह गजब है भाई। सोचिए, जो लोग मस्जिद ढकने पर इतना बवाल काटते हैं कि होली पे मस्जिद ढक दी, भाई आपको प्रॉब्लम होती है, आपके तो रंग हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम कहते हैं आप मुहर्रम का जुलूस निकालो, लेकिन इसके बावजूद जो है ढक दिया गया मंदिर को। और लोग, बहुत सारे लोगों को लगता है अरे हिंदू बहुत आजकल बहुत कर ले रहे हैं, हिंदू राष्ट्र आ गया, फलाना ठिकाना हो गया। भाई साहब कुछ नहीं हो गया। अभी मेरी किसी से बात हो रही थी कल परसों, तो बातचीत में उन्होंने बोला नहीं आप तो हिंदू बहुत जो है मुखर हो गए। मैंने कहा कुछ नहीं होगा भाई साहब, आप जब से पैदा हुए हो तब से आप इतने पिटे हो कि अभी बैलेंस भी नहीं हुआ, बराबर भी नहीं हुए हम, बराबर भी नहीं हुए, तभी भी आपको लग रहा है अरे हमने तो बहुत बहुत अचीव कर लिया। कितना पिटे थे, कितना दबे हुए थे, सोचो आप। अभी तो हम बराबर भी नहीं हुए, बराबरी भी नहीं चल रही सर। अभी दो समुदाय विशेष में और हमारे बीच में बराबरी भी नहीं है अभी प्रशासनिक तौर पर। अभी भी उन्हीं को फेवर किया जाता हर जगह। तब भी हमको ऐसा लग रहा है हमने बहुत काम कर लिया। अभी तो हमको बराबरी करनी है, बराबरी के बाद फिर हम अपना 80% जिसकी जितनी संख्या भारी वो हिस्सा भी मांगेंगे, और हम कहेंगे हमारे हर आदेश में, प्रशासनिक हर आदेश में इस चीज़ को ध्यान रखा जाए कि हम 80% हैं, और उसी हिसाब से वोटिंग करा लो। ज़्यादा दिक्कत है तो जो वोट में जीत जाएगा वो जीत जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश में ताजिए को के ऊंचाई को लेकर विवाद हुआ तो योगी जी ने बोला भी कि भाई ताजियों की लिमिट कर लो भाई, इससे ऊंची ना हो। मूर्तियों में भी ऐसा होता है, प्रशासन कहता है ना, लेकिन वो नहीं माने, बोले नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। एक तरफ झंडे जो है आपके उन्हें नीचा दिखा दिया, दूसरी तरफ ताजी अपने इतने ऊपर लेकर कि बस पूछिए मत, इतने ऊपर। अरे भाई साहब आसमान देखो, कहाँ इस्लाम का परचम लहरा गया भाई, बुलंद हो गया। झंडे तोड़े थे, लो भगवान ने, अरे प्रभु हो गया और ऊपर जाना है, कमाल कर दिया साहब। ये गया ताजिया, किसने कहा था इतना ऊंचा बनाने के लिए? आपको याद होगा एक बार हमने मंदिर को लेकर भी ऐसी, एक मंदिर भी इसी प्रकार से गिरा था, और वो ताजी पहले ताजिया निकला, उसके बाद उन्होंने मंदिर बनाया उससे ऊंचा। तो मैंने कहा क्या जरूरत है इस बेवकूफ़ी को करने की, और मैंने तब हिंदुओं के लिए बोला था, आज मैं मुसलमानों से कहता हूँ क्या जरूरत है इस बेवकूफ़ी को करने की। क्या मिला आपको? टूट गया। चलिए अब दरभंगा चलते हैं। दरभंगा में क्या हुआ? दरभंगा में करंट आ गया साहब ताजिए में, और ये अक्सर होता है सर, हर साल होता है, कई लोग मरते हैं। पहले ऊंचे ऊंचे ताजिए बनाओ, फिर वो हाई टेंशन लाइन में, हाई वोल्टेज लाइन में टकराएंगे, फिर करंट लगेगा, लोग मरेंगे, फिर भागो। कमाल कर दिया यार, समझ में नहीं आता कौन सी दुनिया में रहते हैं। ज़रूरत क्या है भाई कि, अच्छा एक बात बताओ, ये होली ऊंची लगा लेने से हैं और ताजिया ऊंचा कर लेने से इन सब चीज़ों होता क्या? रावण क्या हो जाता है इससे खतरे बढ़ जाते हैं, है ना, और कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो क्या लगता है इतना बड़ा सब कर लेने से कुछ बहुत बड़ी तोप चल जाती है? गजब है। चलिए अब चलते हैं बरेली की फरीदपुर में भी ताजिया जा रहा था।
इनको भी ऊंचा बनाना था, बड़ा बनाना था, बड़ा बनाया भाई साहब, ओहो आग लग गई। मैं केरिया भाईजान अब ना बुझ रही है तुमसे, हाई टेंशन लाइन से टकरा गए इधर भी, ओहो ताजिए में ही आग लग गई। सोचिए अब ये कितना बड़ा खतरा ले रहे हैं मूर्ख जो चढ़ रहे हैं, पूरा कागज का है और अंदर आग लग चुकी होगी, जान और चली जाएगी खाली पीली में। खैर तो ये हुआ सब ताजियों के साथ। कुछ लोग झंडे तोड़ रहे थे, मरोड़ रहे थे, नीचे दिखा रहे थे झंडे को, भगवान झंडे को, कि हम ऊपर है। भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर होगा, अरे नहीं सॉरी, भगवान कैसे जाएगा, अल्लाह को तो कुछ और ही मंजूर होगा, क्योंकि अल्लाह की मर्जी के बिना नहीं हो सकता, पत्ता भी नहीं हिलता ना, नहीं हिलता ना अल्लाह की मर्जी के बिना। तो बाकी आप देख लो, आजमगढ़ में, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में मुहर्रम जुलूस के समय पे शिया और सुन्नी आपस में भिड़ गए। ये लो भाई, ओ भाई साहब लट्ठे चल गए भाई मेरे, लट्ठे चल गए, बताइए डैर दनादन लट्ठे। अब इधर तो कोई बीजेपी आरएसएस नहीं थी, इधर तो कोई हिंदुत्व नहीं था, कोई भगवा है, इधर तो तुम हरे हरे ही थे, तो हरे हरे भी आपस में तुम्हारी कमाल कर दिया। शिया और सुन्नियों में झगड़ा हो गया, तबीयत से ठोका सब, तबीयत से। अब चलते मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सरकार ने तयशुदा रूट रखा था, उस रूट के बारे में सबसे बातचीत हो गई थी, इस रूट से निकलेगा, लेकिन इसके बावजूद ताजिया जो है बैरिकेड तोड़ कर निकला, फिर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। हम इतने उतने भाई कितने भी हो, कैसे भाग रहे हैं दिख रहा है आपको, बैरिकेड तोड़ दिया, जबकि पहले से बात हो गई थी बैरिकेड इस रास्ते से निकलेगा, बैरिकेड नहीं तोड़ना है, लेकिन इसके बावजूद बैरिकेड तोड़ा गया। और बैरिकेड तोड़ने के बाद जो है इन्होंने इस घटना को, किसी घटना को पारित करने का ये प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने जो है थोड़ी बहुत लाठी भांज कर रोका। उसके बाद ताजिया फिर से उठवाया, ताजिए को एज इट इज निकलवाया। जो ऑर्गेनाइजर है उसके खिलाफ में FIR दर्ज हो गई है, 12-13 अन्य लोगों के खिलाफ भी हो गई है, और अन्य लोगों को वीडियो फुटेज से पहचाना जा रहा है कि कौन लोग हैं जो ये घटना करना चाह रहे थे, जो तयशुदा रूट्स के अलावा इधर उधर जाना चाह रहे थे, उन पर भी FIR होगी। और बहुत ज़रूरी है, बल्कि मैं तो कहता हूँ जो आयोजक थे, इन आयोजक को दोबारा कभी परमिशन ना मिले। ऐसा नहीं कि परमिशन मिले ताजी की, पर इनको नहीं देंगे, इस संस्था को नहीं देंगे। ये सीधा एक बार में हो जाएगा, रट्टा खत्म होगा, है ना। इनको समझ में आ जाएगा हमारी संस्था तो कर ही नहीं पा रही, दूसरी संस्था लाओ। और ऐसा भी नहीं कि संस्था दूसरी बना लिया, अपने नाम दूसरा रख लिया, ये लोग होंगे तो नहीं देंगे परमिशन, बात खत्म, अपने आप सही चलेगा सब कुछ। क्या जरूरत पड़ गई थी आपको बैरिकेड तोड़ने की, जब रूट डिसाइडेड था और दोनों पार्टी ने डिसाइड किया था बैठकर, प्रशासन ने और मुसलमानों ने। फिर ऐसा करने की जरूरत क्या पड़ी? आप क्या करना चाह रहे थे, किस इलाके में जाना चाह रहे थे, वहाँ कौन सा दंगा करना चाह रहे थे? नहीं, मैं लाठीचार्ज नहीं हुआ सर, वो तो सिर्फ हल्का सा लाठियाँ भांज देते ना थोड़ा बहुत, बस वो है, लाठीचार्ज नहीं है। इट इज़ नॉट अ लाठीचार्ज, लाठीचार्ज तो खतरनाक होता है। तो ये देखा आपने उज्जैन मध्य प्रदेश में। बिहार के कटिहार चलते हैं, बिहार के कटिहार में देख लें, रामनवमी जाएगी तब उस पर पत्थर फेंकेंगे घरों से, और मुहर्रम का जुलूस निकलेगा तो घरों पे पत्थर फेंकेंगे मुहर्रम के जुलूस से। तो जबरदस्त तोड़फोड़ की गई। तो मुहर्रम का जुलूस जा रहा था, जबरदस्त तोड़फोड़ की गई साहब। आसपास खड़ी हुई जितनी गाड़ियां थी उनको तोड़ दिया, जो घर देखे उन पर पत्थर फेंका। मतलब रामनवमी का जुलूस निकलेगा तो घरों से रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंकते हैं, और जब इनका जुलूस निकलेगा तो ये जुलूस में से घरों पर पत्थर फेंकेंगे, और आप दोनों टाइम पिट रहे हो, आपकी गाड़ियां दोनों टाइम टूट रही हैं। ये स्थिति है। देखें जुलूस के दौरान भारी बवाल कटिहार में मंदिर पर पथराव के बाद बवाल, शरारती तत्वों ने महावीर मंदिर पर पथराव किया, जुलूस देख रहे लोगों पर भी पत्थरबाजी की। शरारती तत्वों ने गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। बवाल के बाद मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। कटिहार पुलिस और प्रशासन तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति पर काबू पाते हुए नजर आ रहे हैं। मंदिर पर पथराव के बाद हालात बिगड़े हैं। शरारती तत्वों ने गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की, हालांकि भारी पुलिस बल की तैनाती वहां पर ड्यूटी को देखते हुए किया गया है। कटिहार में मंदिर पर पथराव के बाद हालात बिगड़े, सड़क किनारे जो गाड़ियां थी उनमें भी तोड़फोड़, जुलूस के दौरान भारी बवाल की तस्वीर कटिहार से सामने आई।
मंदिर पर पथराव कर दिया। भाई मंदिर से क्या मतलब है? तुम अपना जुलूस निकालो, तुम अपना जुलूस निकालो, तुमको खुशी मनानी है, गम मनाना, जो मनाना आप अपना मनाओ, सीधे सीधे सड़क के रास्ते चले जाओ। ऐसा तो किसी हिंदू प्रोसेशन में तो ऐसा नहीं होता है। कोई शोभा यात्रा निकल रही होती, कुछ होता, तब तो ऐसी कोई पत्थरबाजी नहीं होती। ये आखिर ये कब बंद होगा? कब बंद होगा ये? हाँ, मुझे लगता है समय आ गया जब हिंदुओं को अब अड़ने की जरूरत है। जैसे एक बार पत्थर हो गया ना इस रूट पर, आप प्रशासन से अड़ जाइए, एसपी से, कलेक्टर से अड़ जाइए। यहाँ से नहीं निकलेगा भाई साहब, आज के बाद नहीं निकलेगा, ये हो गया डन। आप इसको अपनी फाइल में, डायरी में नोट कर लो, ताकि दूसरा कलेक्टर आए, दूसरा एसपी आए तो उसको पता रहे कि यहाँ से परमिशन नहीं देनी है। अब आपको अड़ना होगा, इस तरह से काम नहीं बनेगा, है ना। उधर एक वीडियो और वायरल है, वीडियो पर लिखा हुआ है, बिलासपुर में मुहर्रम के मौके पर मंदिर में ऊपर चढ़कर नाचना। ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का वीडियो बताया जा रहा है। मंदिर पर ऊपर चढ़ने, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये किसी भी समुदाय से उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, किसी कीमत पे नहीं। मंदिर के ऊपर चढ़ना और मंदिर की मर्यादा को भंग करना, जिसे कहते हैं बेअदबी करना, ये कतई कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। शारदा मंदिर है ये, इसको किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सोचिए कैसा बवाल करता है, जरा सा यदि कुछ हो जाए, यदि मस्जिद पर के गेट पर यदि कोई झंडा लगा दे भगवा, तो उसमें बवाल कट जाता पूरे देश में। ये मंदिर पर चढ़कर, मतलब माता नीचे और ये पैर रखकर सिर पर माता के सवार, इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब चुप करके बैठे हैं। बिलासपुर में जो लोग हैं उनसे निवेदन है, कृपया कर इस पर कार्रवाई करवाएं, बहुत आवश्यक है। पर हम भी कहाँ कार्रवाई की बात कर रहा हूँ, किससे कार्रवाई कराएं? यहाँ तो पुलिस ही पिट रही है। उत्तर प्रदेश का मामला है, पूरनपुर के ढाका मोहल्ले में, सॉरी पूरनपुर के ढाका मोहल्ले का मामला है। क्या हुआ देखें। पुलिस वालों को मारा जा रहा है साहब, महिला पुरुष सब मिलके मार रहे हैं पुलिस वाले को। पुलिस की कुटाई हो गई भैया, वो भी रात में। दुकान बंद करने की, रात को दुकानें बंद करवाने निकली थी पुलिस, बोले दुकान बंद करो। मुस्लिम भीड़ ने हमला बोल दिया और दे दो चाय दी पुलिस की। फिर क्या हुआ? उत्तर प्रदेश है भाई साहब, क्या होना है, ठीक है। हुजूर माफ कर दिया जाए, गलती हो गई हुजूर माफ कर दिया जाए। मारपीट करने वालों में चिच्चा जान सबसे आगे थे, चिच्चा जान पिटने के बाद लंगड़ाते हुए भी सबसे आगे। यही तो उत्तर प्रदेश की खूबसूरती है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो व्यक्ति को एक टांग पे भी चलने लायक नहीं छोड़ता है। अच्छा डांस कराते हैं वैसे लोग। चलिए अब आपको हावड़ा ले चलते हैं। और हावड़ा में रथ यात्रा निकल रही थी, जिस पर जिहादियों ने पथराव कर दिया। तो ये स्थिति है, ये वेस्ट बंगाल का हाल है। हालांकि पुलिस आ गई, पुलिस ने जो है मामले को कंट्रोल में किया तब तक, लेकिन 14 हिंदू जो है वो घायल हो चुके थे। इतनी हिम्मत कैसे आती है? हिम्मत आती पॉलिटिशियन से, जो उनको बैकिंग मिलती है। और बैकिंग कैसे मिलती है? ऐसे पॉलिटिशियन से। सुनिए कुंभ के समय इनका क्या कहना था और बाद में अभी मुहर्रम के समय क्या इनकी गतिविधियां देखिए। कुंभ में सर जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, कुंभ का कोई मतलब है, कुंभ का कोई मतलब
अरे तो कुंभ का क्या कोई मतलब? कुंभ का क्या कोई मतलब है? आइए आप इधर आ जाइए। कुंभ फालतू कुंभ कुंभ। वाह 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 वाह, ये नहीं होता ताजिए पे भैया, कोई इन्हें समझाए। ताजिए के जो पैर पड़ रही हैं भगवान की तरफ, उसको पूजा जा रहा है, ऐसा नहीं पूजा जाता। किसी इस्लामिक स्कॉलर से बात कीजिए, बता देगा ये गलत है। अपने घर में इनके घर हर बार ताजिया आता है, और ये हर बार जो है हर साल ये इसी प्रकार से करती हैं। बाकायदा आरती वारती भी उतारती हैं, सब कुछ करती हैं, पानी वानी भी चढ़ाती हैं, सब करती हैं, जो कि हिंदू धर्म में निषिद्ध है। हम किसी ताजिए को नहीं पूज सकते। कोई भी हिंदू यदि किसी मज़ार को पूजने जा रहा है तो वो हिंदू नहीं कहलाएगा। मज़ार नहीं पूज सकते आप। मुर्दे की पूजा नहीं होती हमारे यहाँ, ठीक है। ताजिए की भी हमारे यहाँ पूजा नहीं होती। ऐसे किसी चिन्ह की हमारे यहाँ पूजा नहीं होती। हमारे यहाँ पूजा हमारे भगवानों की होती है ना। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट, ठीक है। चलिए, तो www.nitinshukla.com पर आपको जाना है और वहाँ QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना पेमेंट भर दीजिएगा। उसके बाद ऐड नोट ढूंढेगा, ऐड नोट में जाकर अपना नंबर और नाम लिखिएगा, फिर सेंड कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल के बटन वहाँ मिल जाएंगे, इन सबको दबाकर क्लिक करके इन सब से जुड़ जाएगा। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप का जो बटन है इसको ध्यान से दबाकर इनसे ज्वाइन हो जाएगा। दोनों चैनल है, जो भारत के बाहर है वो पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।